हिजरत के 8वें साल रसूल इकरम 10,000 सहाबा कराम के साथ मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुए। सुबह का सूरज सहराओं पर तुलवा हो रहा था और एक अजीम लश्कर खामोशी से रीत के मैदानों में बढ़ रहा था। हर चेहरे पर इज़्म व ईमान की रोशनी झलक रही थी। सफ़े मरतब थीं और सफ़ेद परचम जिन पर स्याह निशान था, हवा में लहरा रहे थे। इस लश्कर के मरकज़ में रसूलुल्लाह जलवा फरमा थे। आपके मुबारक चेहरे को एक नूर ने ढांप रखा था। ये लश्कर खामोशी के साथ बढ़ता रहा, यहाँ तक कि मक्का की मुक़द्दस वादी नज़रों के सामने आ गई। ये वो लम्हा था जब इस्लाम की फतह और अल्लाह की नसरत अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। मक्का की गलियों में खौफ का साया फैल चुका था। कुरैश के सरदार एक जगह जमा थे। उनके चेहरों पर घबराहट और परेशानी के आसार नुमायां थे। औरतें और बच्चे दरवाजों के पीछे से झांक रहे थे। उनकी आंखों में बेचैनी और अंदेशा था। अबू सुफियान फिक्रमंद कदमों से शहर की गलियों में चल रहा था। जानता था कि अंजाम करीब है। बाहर वादी में मुसलमानों के बेशुमार इलाव रोशन थे। आग के ये शौले एक ऐसे लश्कर की निशानी थे जो रोकने के काबिल न था। कुरैश, जो कभी गुरूर और तकबर में डूबे थे, अब लरजते हुए अपने अंजाम के मुंतजर थे। अबू सुफियान को सहाबा कराम के साथ रसूल अकरम के खेमे में लाया गया। खेमा चरागों की रोशनी में जगमगा रहा था और आप सुकून और वकार के साथ जलवा अफरूज थे। आपके मुबारक चेहरे को नूर ने ढांप रखा था, जो रहमत और अजमत की अलामत था। अबू सुफियान आजिज़ी के साथ झुक गया और उसके दिल में खौफ और हैरत की कैफियत एक साथ जमा थी। लेकिन बदले के बजाय उसे वो मिला जो कभी उसने सोचा भी न था। रसूल अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा वो अमन में होगा, जो अपने घर में रहेगा वो अमन में होगा, और जो मस्जिद हराम में दाखिल होगा वो भी अमन में होगा। ये ऐलान मक्का की सरजमीन पर अदल और रहमत का पैगाम था, जहां दुश्मन भी महफूज करार दिया गया। सुबह के वक्त मुसलमान मक्का में दाखिल हुए। हर तरफ सकूत था, न कोई शौर, न कोई खूनरेजी। लश्कर के दिल में रसूल अल्लाह अपने ऊंट पर सवार थे, सिर आजिजी से झुका हुआ और चेहरा अनवर नूर में छिपा हुआ। ये मंजर जलाल और रहमत दोनों का इम्तिजाज था। लोग अपने घरों और छतों से झांक कर देख रहे थे। उनके दिलों में खौफ भी था और हैरत भी कि इंतकाम के बजाय ये लश्कर रहमत के साथ आ रहा है। न किसी हाथ में तलवार जुल्म के लिए उठाई गई, न किसी जबान से सख्त कलमा निकला। ये वो लम्हा था जब काबा के साए तले दुनिया ने देखा कि मक्का की फतह ताकत से नहीं, बल्कि रहमत, माफ़ी और इंसाफ से हुई। यही इस्लाम की असल रूह थी और यही पैगाम क़यामत तक बाकी रहेगा। रसूल इकरम खाना काबा के करीब पहुंचे। चारों तरफ बत एस्तादा थे जो सदियों से पौजे जाते थे। आपने अपना इसा उठाया और एक एक बत की तरफ इशारा फरमाया। जैसे ही इशारा होता, वो बत जमीन पर गिरकर टूट जाते। हर ज़र्ब के साथ आपकी ज़बान मुबारक से ये ऐलान बुलंद हुआ, अल हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मटने ही वाला है। सहाबा कराम खामोशी से उस मंजर को देख रहे थे। तारीख बदल रही थी। खाना काबा से शरक के साए उठ रहे थे और तौहीद की रोशनी पूरे आलम में फैल रही थी। ये वो लम्हा था जब मक्का की फजाओं में सिर्फ अल्लाह की कब्रियाई गूंज उठी। कुरैश के सरदार और अवाम रसूल इकरम के सामने खड़े थे। उनके सिर झुके हुए थे और फजा पर खामोशी तारी थी। वही लोग जो कल तक जुल्म करते थे, आज लर्जते हुए इंसाफ के मुंतजर थे। रसूलुल्लाह सुकून और वक़ार के साथ खड़े थे। आपके चेहरा मुबारक पर नूर छाया हुआ था। आपने हाथ बुलंद किया और फरमाया, ए कुरैश, तुम क्या समझते हो मैं आज तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा? दिलों में खौफ की लहरें दौड़ गईं, मगर फिर वो फैसला आया जिसने तारीख बदल दी। आपने फरमाया, जाओ, तुम सब आज़ाद हो। लम्हे भर में खौफ अमन में बदल गया। आंखों में आंसू भर आए, खानदान एक दूसरे से लिपट गए और मक्का की फजाओं में रहमत और माफ़ी की रोशनी फैल गई। फतह मक्का सिर्फ एक फौजी कामयाबी न थी, बल्कि यह तारीख का सबसे रोशन लम्हा था। खाना काबा बतों से पाक कर दिया गया और मक्का की फजाओं में सिर्फ अल्लाह की कब्रियाई गूंज रही थी। मुसलमान सजदे में झुके हुए थे, दिलों में शक्र और आंखों में आंसू थे। रसूल इकरम के पैगाम ने दुनिया को यह सबक दिया कि असल फतह तलवार से नहीं, बल्कि माफ़ी और रहमत से होती है। वही लोग जो कल तक दुश्मन थे, आज भाई बन गए। मक्का की गलियों में सुकून उतर आया और खाना काबा के साए तले इंसानियत ने सीखा कि हक हमेशा गालिब आता है। फतह मक्का माफ़ी की, रहमत की और सच्चाई की जीत थी, जिसकी गूंज हमेशा बाकी रहेगी।